कृषि बिल पर राज्यसभा से निलंबित होने के बाद धरने दे रहे सांसदों के धरने में हरिवंश की एंट्री ने बिहार चुनाव का एंगल भी जोड़ दिया है। हरिवंश नारायण सिंह की चाय और चिट्ठी की पीएम मोदी ने भी तारीफ की है। किसान बिल को लेकर राज्यसभा में भारी हंगामे और उसके बाद राज्यसभा से निलंबित हुए विपक्षी सांसदों के धरने के बीच उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह चाय लेकर पहुंचे तो वहीं सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर अपनी वेदना भी जाहिर की। इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ते हुए एनडीए ने विरोधियों पर हमला बोला, लिहाजा बिहार चुनाव से पहले एक नई बहस भी छिड़ गई। इसी बिल पर संसद का घमासान और राज्यसभा उपसभापति की चाय और चिट्ठी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह धरने पर बैठे सांसदों के लिए सुबह सुबह चाय लेकर पहुंचे, जिसे निलंबित सांसदों ने पीने से मना कर दिया। इसी के साथ हरिवंश ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा कि वो एक दिन का उपवास करेंगे। हरिवंश सिंह के पीछे एनडीए मजबूती से खड़ा हुआ है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष ने उन्हें अपमानित करने का काम किया। ऐसे में हरिवंश सिंह के चाय, चिट्ठी और उपवास के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले सोमवार को संसद में हंगामा करने के चलते विपक्ष के 8 सांसदों को सभापति ने निलंबित कर दिया। इसके बाद संसद भवन में निलंबित सांसद धरने पर बैठ गए। पूरी रात संसद परिसर में गुजार दी। ऐसे में धरने पर बैठे सांसदों के लिए आज सुबह हरिवंश सिंह अपने घर से चाय लेकर पहुंचे। हरिवंश ने सभी सांसदों के लिए चाय परोसी, लेकिन धरने पर बैठे राज्यसभा सांसदों ने चाय पीने से इनकार कर दिया। संजय सिंह ने कहा कि ये व्यक्तिगत संबंध बनाने नहीं बल्कि किसानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि बिहार की राजनीति के लिए हरिवंश नारायण सिंह ये सब कुछ एनडीए के इशारे पर कर रहे हैं। इधर हरिवंश के चाय लेकर पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने उनके इस व्यवहार की ट्वीट करते हुए तारीफ की और उन्हें बड़े दिलवाला बताया। इसी के साथ पीएम ने हरिवंश की चिट्ठी ट्विटर पर शेयर की, सभी देशवासियों से इसे पढ़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सदियों से बिहार की महान भूमि हमें लोकतंत्र के मूल्यों को सिखा रही है। उस अद्भुत लोकावार के अनुरूप बिहार से राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी के प्रेरणादायक और राजनेता जैसे आचरण हर लोकतंत्र प्रेमी को गौरवान्वित करेंगे। दरअसल बिहार में चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है। किसान बिल को मुद्दा बनाकर विपक्ष सरकार पर हमला कर रही है और बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ऐसे में हरिवंश सिंह के पीछे एनडीए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हरिवंश सिंह ने अपने पत्र में बिहार का भरपूर जिक्र किया। जेपी के अलावा कर्पूरी ठाकुर और अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि का जिक्र करते हुए हरिवंश ने इस चिट्ठी में तमाम राजनीतिक बातें भी लिखी। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता हरिवंश के प्रकरण को बिहार अस्मिता का मुद्दा बना रही हैं। ये बिहार विधानसभा चुनाव के समीकरण को साधने की कवायद भी मानी जा रही है। हरिवंश ने चिट्ठी में अपनी पीड़ा भी बयां की, जिससे एनडीए को राजनीतिक आधार भी मिल गया। इसी के साथ हरिवंश ने उपवास कर पक्षपातपूर्ण के आरोपों का जवाब देकर अपनी छवि को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके जरिए विपक्ष के आरोपों पर अपने उपवास को भारी करना चाहते हैं। जाहिर है राज्यसभा के इस हंगामे में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए गए और विरोधी उन पर लगातार निशाना साध रहे थे। विपक्ष के जो सांसद निलंबित हुए वो धरने पर बैठे थे, लेकिन हरिवंश नारायण सिंह ने अपनी चाय और चिट्ठी से इस पूरी लड़ाई को नई दिशा में तब्दील कर दिया और इसे बिहार की ओर मोड़ दिया। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।